विक्रम और सिमरत्ना का विवाह करवाना चाहता है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो सके, लेकिन इस विवाह को किसी भी तरह से रोका जा सके ताकि विक्रम और सिमरत्ना का विवाह ना हो सके। ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। गुरुजी, आपने विक्रम और सिमरत्ना का विवाह होने से आखिर क्यों रोक लिया था? इनके द्वारा पैदा होने वाले शिशु को भी पाद मूल रहस्य उन्हें प्राप्त होगा ना गुरुजी? प्राप्त होगा, लेकिन कालांतक उस बालक को अपनी रीतियों में लाकर उसकी शक्ति को अपने वश में करके नष्ट जीवों में प्राण डालने वाला है और इस लोक को नरक बनाना चाहता है। ऐसा करने के पश्चात वो यहाँ का राजा बनना चाहता है। किंतु विक्रम का और लक्ष्मी प्रभा के विवाह से होने वाला शिशु वैसा नहीं है। उसमें सिर्फ देवताओं के गुण होंगे। उसे कालांतक किसी भी प्रकार से अपने वश में नहीं कर पाएगा और वो बालक अच्छे लोगों की प्राण प्रतिष्ठा करेगा और इस लोक को स्वर्ग बना देगा। अधर्म और धर्म के बीच युद्ध की शुरुआत है और ये चलती रही है। आखिर में कालांतक हार गया और उसका पूरा का पूरा साम्राज्य 3 टुकड़ों में बट गया। पिछले 27 जन्मों से वो एक नहीं हो पा रहे हैं। कालांतक को किसी तरह एक करने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। उसका बार बार तड़प तड़प कर रोना मेरे कानों को सहा नहीं जाता है। मेरे बेटे को वापस एक करने के लिए 27 जन्म का इंतजार किया। अब काल का समय आया है। इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाली। यक्षा और अरविंद का विवाह करवा के रहूंगी। जैसे ही अरविंद यक्षा के गले में मंगलसूत्र बांधेगा, फिर उसी वक्त कालांतक के देह का एक हिस्सा जुड़ जाएगा। फिर जब यक्षा के पेट में अरविंद का वारिस बीज से रूप लेना शुरू कर देगा, तब कालांतक का दूसरा भाग भी पहले के साथ जुड़ जाएगा। इनका शिशु जिस दिन पैदा होकर इस दुनिया में प्रवेश करेगा, उस दिन तीनों भाग एक हो जाएंगे और कालांतक दोबारा वापस आ जाएगा। अम्मा, मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, कहो। अरविंद यक्षा के साथ विवाह करने के लिए जब सारी बातें हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये सब उसके पक्ष में कर रही हैं? अरे ओ पशुपति, ये मत सोचो कि मैंने अनुमान नहीं लगाया। अरविंद और यक्षा के विवाह में दर्शनी कोई विघ्न ना बन जाए, इसीलिए मैंने ऐसी योजना बनाई और उस दर्शनी के घर में उस खतरनाक ओमना गुड़िया को मैंने ही भेजा है। हाँ? हाँ। मेरे ही कहने पर उस गुड़िया ने दर्शनी की बहन रंजीता की जान ले ली। पत्नी की मौत के बाद रमेश के दिल में दर्शनी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा को जगाया। मेरे आदेश पे जिंदा ने रमेश को छेड़ दिया। उसने सबको दर्शनी से विवाह करने के लिए परेशान करके रख दिया है। अम्मा, जिंदा गुड़िया भेजकर समस्या खड़ी करना अच्छी बात है, लेकिन उस जिंदा से दर्शनी को यहाँ आने से रोक तो नहीं पाई ना? वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दर्शनी को यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया योजना बनाई है। वो कैसी योजना अम्मा? मैंने जैसे संकल्प किया है वैसे अरविंद और यक्षा का विवाह होगा। उसके उपरांत कालांतक आएगा तो ये ज्योतिर्लिंगा रनमया इन सब
को एक ही मिनट में खत्म कर देगा मेरा बेटा। अब समझा ये ज्योतिर्लिंग क्या है और कालांधकन क्या है। लेकिन अम्मा एक बात बताओ जो मुझे समझ नहीं आई। इन दोनों के बीच में ये रनमाया कौन है? वो एक विश्वासघात है। ये क्या कह रही हो? वो रनमाया सिंह रत्ना का सेनापति था, लेकिन कालांतक का वो एक छोटा सा गुलाम था। इस पाद मूल रहस्य के बारे में कालांतक के द्वारा वो भी जान गया। उसकी अभिलाषा जागी। उसे भी लगा कि अगर वो इस रहस्य का पता लगा लेगा तो सब उसके वश में हो जाएगा। ऐसी खोज में वो अभी भी घूम रहा है। धूमा देवी जो दुष्ट देवता है, उसकी पूजा करके उस दुष्ट देवता को वो अपने वश में करके कई सिद्ध काम करवा रहा है वो कीड़ा। लेकिन मेरे कालांतक के आगे ये छोटा सा कीड़ा है, और कालांतक के आते ही वो कीड़ा गायब होने वाला है। हाँ, पर वो ज्योतिर्लिंग को हम आसानी से कुछ हम लोग बिगाड़ भी नहीं पाए अम्मा। हो सकता है पशुपति, हो सकता है। कालांतक को आने के लिए उन दोनों का विवाह होना जरूरी है। इस विवाह को करवाने के लिए, हमारे बल को बढ़ाने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। एक एक करके वो सब आएंगे। तब उस बेवकूफ ज्योतिर्लिंगा को कालांतक की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैं सब जानता हूँ सुगमधा। 2000 साल पहले हुए युद्ध से भी भयंकर लड़ाई होने वाली है। अलंकारी और साथ में रनमाया ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका सामना करने के लिए हमारे पास भी काफी सिद्ध लोग हैं। मेरे जैसे और भी गुरुओं की परंपरा में सिद्ध योगी हैं, और उनकी तरह इस दुनिया में और भी भले लोग होने चाहिए। हम अपनी प्रार्थना में ईश्वर से दिन रात सिर्फ यही मांगते हैं। अच्छी नीयत हमेशा भलाई ही करती है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है सुगमधा। ज्योतिर्लिंगा के उस विश्वास को मैं इस बार तोड़कर चीर फाड़ कर रख दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। इसके लिए मैं 2000 सालों से इंतजार कर रही हूँ। अगर अब की बार ये निकल गया तो वापस 2000 साल 27 जन्म और इंतजार करना पड़ेगा। इतने समय कालांतक को तड़पते छोड़ा है मैंने, अब और तड़पा नहीं सकती। यक्ष अरविंद का विवाह करवाकर कालांतक को वापस लेकर आऊंगी। उनसे होने वाले बच्चे के द्वारा कालांतक को इस पूरे लोक का सम्राट बनाऊंगी। ये मेरे बेटे कालांतक के प्रति किया हुआ वादा है।